हाय शामी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जो कुछ बचा कुचा था सब ले गए। न मैं बाहर जा सकता हूँ और न ये काम कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो फिर तुम यहाँ रह भी नहीं सकते। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है, जुदाई की सियाही में ये काली रात जैसा है। बिछड़ जाएं जो उल्फत में सजा बन कर जलाती है। हाय, सुकून आ गया दिल को। अरे रब्बा, अरे चोर आ गए थे, चोरी हो गई, चोरी। हाय शामी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जो कुछ बचा कुचा था सब ले गए। है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे मोबाइल भी गए। लो, मैं तो समझ रहा था कि कहीं यहीं रख के भूल गया हूं मैं, लेकिन वो बेचारी देखो ना, जुबैदा वो कमरे में तलाश कर रही है। अरे क्या इस छोटे से घर में क्या ढूंढ रही है? हैं? वो तो सब ले गए, तुम्हारे मोबाइल, पर मेरा जो कुछ बचा था, जोड़ जोड़ के जो रखा था, सब लेके चले गए। तुम्हें अपना वादा याद है ना कि तुम और जुबी मिलकर मेरे साथ काम करोगे, मेरा हाथ बटाओगे और खूब कमाओगे? हाँ याद है मुझे। काम तो बताओ क्या है? भाई ये जो तौलिए के हम पीसेस लेकर आए ना, इसे हम बनाएंगे और तुम इसकी पैकिंग करोगे बैठकर। सही है? चलो, ये तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ये काम। अब मैं ना जाके देखती हूँ किचन में जुबी ने खाना बनाया कि नहीं बनाया। है? जुबैदा किचन में काम कर रही है? हाय हाय, क्या हो गए शामी, तुम तो ऐसा कह रहे हो जुबैदा किचन में काम कर रही है, उसे कोई मुलाजमा को करना चाहिए। देखो शामी, काम की हालत तो तुम्हारे सामने है। उस अकरम से मैंने कितनी मुश्किल से चंद तौलिए मांग के लाई थी और वो कहता है कि हम घर के लिए मैं कोई काम नहीं दूँ। इसका मतलब है तुम्हें कोई और देखना पड़ेगा। भाई अकरम का मतलब है कि वो तौलिए हम बाहर जाके बेचें। देखो नीलोफर, अकरम जो कहता है वो मान लो, तुम्हें वही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दूध देने वाली बकरी जो होती है ना, उसकी लात भी खानी पड़ती है। ना बाबा ना, ये लात वात तो मैं नहीं खाऊंगी, ये लात तो तुम्हें नहीं, मेरा मतलब है ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। अरे मैं कैसे बाहर ये सब बेच सकता हूँ? कैसे मुंह फाड़ के कह दिया तुमने कि मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे होते हुए घर की औरत बाहर जाके तौलिए बेचे, ये अच्छा लगेगा? देखो इसलिए तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। बहरहाल, न मैं बाहर जा सकता हूँ और न ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर तुम यहाँ रह भी नहीं सकते। जब तुम मेरी जरूरत नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हारी मजबूरी कैसे समझूं? मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैंने तुम्हें रहने के लिए ये छत दी, उस वक्त जब तुम्हारी औलाद ने तुमसे आंखें फेर ली। इस सब का सिला तुम मुझे ये दे रहे हो? मैं ही भूल गया था कि हर रिश्ते का कर्ज उतारना पड़ता है, और तुम्हारी दोस्ती का कर्ज शायद हमें यूं ही उतारना पड़ेगा। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है, जुदाई की सियाही में ये काली रात जैसा है। तुम भी हद करती हो जुबैदा बेगम, सारी जिंदगी अपनी नफासत के गुन गाती रही हो और यहाँ पराए घर में तुम्हें कचरा नजर ही नहीं आ रहा। कैसा कचरा नीलोफर? लो, अब मुझे बताना पड़ेगा कि घर गंदा हो रहा है और झाड़ू लगानी पड़ेगी। जुबैदा बेगम की तबीयत ठीक नहीं है,
रूबी ठीक है, अब इतनी फिक्र ना किया करो, कब तक परवाह करोगे। और बात सुनो, घर की औरतों की तबीयत तो घर के काम निपटाने से ही ठीक हो जाती है। क्यों ज़ुबी, ठीक कह रही हो ना? ठीक कह रही हूँ, मैं लगाती हूँ झाड़ू। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं लगा दूंगा। नहीं नहीं एहतेशाम साहब, मैं लगा देती हूँ झाड़ू। अब वो मैं दोस्त था ना मेरा यासिर। हाँ, क्या हुआ यासिर? मैंने जो उसके साथ इन्वेस्टमेंट की थी वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। क्या मतलब है भाग गया? कहाँ भागा होगा? इधर ही कहीं होगा। अब्बू मुझे नहीं पता वो कहाँ भाग गया। इंस्टीट्यूट के नाम पे जो जगह ली थी उसका एडवांस भी आधा दिया था, और सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भागा है वो। और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो अपने पैसों का रोना रो रहे थे। या अल्लाह खैर। अब वो आप प्लीज परेशान मत हो। मना भी किया था तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके साथ, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी बाप की। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पे। सॉरी अब्बू, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। बहुत डिसअपॉइंट किया बेटा, बहुत ज्यादा। कानूनी चाराजोई तो हमें करनी ही पड़ेगी, पैसे तो तुम्हारे भी डूबे हैं ना। जी अंकल, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे सख्ती से मना करा इन मामला से दूर रहने को। लेकिन अबे तुम कैसे पीछे हट सकते हो? तुम्हारे भी तो 50,000 रुपये लगे हुए थे ना। हाँ सही, बिल्कुल। उन पैसों पे तो मैंने वैसे ही फातिहा पढ़ ली है, अच्छा होगा कि तुम भी पढ़ लो और इसको किस्मत का फैसला समझकर भूल जाओ और छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें यार? अब्बू ये क्या हुआ? आपको क्या आदत बनाई है आपने? वो कल यासिर के खिलाफ FIR कटवाई थी ना, तो उसी के कुछ लोग थे जो आज झगड़ा करने के लिए आए थे और धमकी दे के गए कि अगर ये FIR हमने वापस नहीं ली तो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। आप प्लीज FIR वापस ले लें। और अब जिस सिचुएशन तक हम आ चुके हैं, यहां से डर के वापस लौटना तो सरासर बेवकूफ़ी है। अब्बू ये डर नहीं है, अपनी सेफ्टी है, और जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगा, लेकिन आप प्लीज FIR वापस ले लें। अल्लाह न करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा अब्बू? इनकी 2 पोतियां हैं, मैट्रिक की स्टूडेंट हैं। वो चाहती हैं कि मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ा दूं। अच्छा, नहीं अच्छी बात है, अगर तुम पढ़ा सकती हो तो बुला लो उन्हें घर। क्या मतलब पढ़ा सकती हो तो? मतलब भाई, जब तुमने तालीम हासिल की थी तो काफी साल गुजर चुके हैं, तब से आज तक तुमने किताब की शक्ल नहीं देखी, तो उन्हें पढ़ा पाओगी? अब तालीम कब से भूलने वाली चीज हो गई है। तालीम तो एक ऐसा नूर है जो एक बार हासिल कर लिया जाए तो उसमें इजाफा होता है, कमी नहीं आती। ठीक है भाई, मतलब पढ़ा लो, लेकिन उन्हें घर बुलाकर। क्या हो गया शमीम आपको? वो कह रही है कि जवान बच्चियां हैं, घर से बाहर जाके नहीं पढ़ सकती, इसलिए तो मुझे कह रही है घर आके पढ़ाने के लिए। तो फिर इनकार कर दो, जाना रहा तुम नहीं कर सकते। शमीम क्या हो गया आपको? अरे अजरा आंटी का घर कौन सा इतनी दूर है, हमारे गली के कोने पे तो है। और फिर अगर मैं 2-4 घंटे के लिए जाके पढ़ा दूंगी तो इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन तुम किसी से 2-4 बातें सुनो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए जो कुछ करना है इस घर में करो ना। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उसके पास सोने के लिए, दिल हल्का करने के लिए सिवाय खुद के कंधे के और कुछ नहीं होता। कितनी खुली फिजा है, मगर फिर भी दम घुट रहा है, ऐसे जैसे किसी ने सांसें कैद कर ली हो, जैसे किसी ने पर काट दी हो। आज के दौर में, इतने मॉडर्न ज़माने में शमीम के इतने पुराने ख्यालात देखकर बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं कोई कैदी हूँ, कोई आज़ादी नहीं है मुझे। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।